परम शांति, परम शांति। बेहद की परम महाशांति है। सभी दिव्य आत्माओं का, बेहद की आत्माओं का परम परम स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारी डेली लाइव मेडिटेशन में। तो कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में होंगे, खुशी में होंगे और परम शांति में होंगे। तो चलिए आप और मैं शुरू करेंगे आज का हमारा एपिसोड नंबर 1012। तो शुरुआत करने से पहले ज़रूर से बताइएगा आपको मेरी आवाज़ सही तरीके से आ रही है, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है। तो हम अपने आज के स्पेशल एपिसोड को आगे बढ़ाएंगे। और आज का एपिसोड स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज मंडे है, मंडे मोटिवेशन। तो मंडे हम ज्ञानवर्धक बातें करने वाले हैं और श्रावण चल रहे हैं, आप सभी को पता है। तो हम श्रावण स्पेशल लेने वाले हैं आज जी। वॉइस क्लियर है? तो चलिए अब फिर बिना विलम्ब करे शुरू करेंगे। आज हमने क्लास 6 बजे ली है, तो वैसे ही हमने आज आधा घंटा हमारी गाड़ी लेट चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट आज का एपिसोड। और आज जैसे कि आप टाइटल देख रहे हैं कि आज हम कुछ रहस्य मानसरोवर कैलाश पर्वत की बात करने वाले हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर बापूजी की बहुत सारी बेहद इम्पोर्टेंट वीडियोस बापूजी की है, जिसमें बापूजी ने बहुत सारे रहस्य बताए हैं जो बापूजी ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से देखे हैं, वो रहस्य खोले हैं। आप ज़रूर से बापूजी के मेन चैनल पे, बापूजी दशरथ भाई पटेल चैनल पे जाइएगा और वहाँ पर जाके वीडियोस को आप सर्च करिएगा, लिखेगा कैलाश पर्वत का के गहरे रहस्य ऐसे करके आप लिखेंगे, आपको बापूजी की लगभग 3 से 4 वीडियोस सामने आपको मिलेगी, जिसमें बापूजी ने ज्ञानगंज की भी वीडियोस मिलेगी। और हमारी बुक भी अवेलेबल है, कैलाश द रियल सीक्रेट करके। इंग्लिश में बुक अवेलेबल है, हिंदी में तो अभी नहीं आई है, पर जल्द ही आपके पास वो भी आई जाएगी इसी महीने में। तो कैलाश द रियल सीक्रेट बापूजी ने उसमें रिवील किया है। तो ऐसी कुछ सूक्ष्म रहस्यों को आज हम उजागर करने वाले हैं। दृष्टि बापूजी की है और ज्ञान बापूजी के माध्यम से हम दे रहे हैं। तो याद से, ध्यान से पूरा सुनेगा और इन सूक्ष्म रहस्यों को जानेगा बापूजी की दृष्टि से। जो भी बापूजी बता रहे हैं, देखिए ये आपको विज्ञान साबित नहीं कर सकता, विज्ञान नहीं बता सकता है, सूक्ष्म चीज़ों को विज्ञान नहीं मानता, ना समझा सकता है, क्योंकि उसके पास उसका प्रमाण नहीं आता है। लेकिन जो चीज़ प्रमाणित नहीं की जा सकती, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो सत्य नहीं हो सकती, वो परम सत्य हो सकती है। और वही परम सत्य होती है वास्तव में, क्योंकि वो ही शाश्वत या दिखने वाला नहीं है, लेकिन है, वो मौजूद है। और उसकी मौजूदगी इतनी गहरी है कि आप और मैं, अगर ये ज्ञान ना हो तो हम समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन शुरू करने से पहले बहुत ही सुंदर बात ये कहना चाहूँगी कि हमारी अब जो बुक्स है लगभग 190 होने वाली है। 189 बुक्स लॉन्च हो चुकी है। देखिए हम लोगों का तो आंकड़ा 1000 तक बुक्स बनाने का है, हमारा टारगेट है। हम इसी मिशन पे पूरी टीम काम कर रही है कि जल्द से जल्द इस साल के आखिरी तक हम 1000 बुक्स को लॉन्च करें। रोज़ डेली बुक लॉन्च तो हो रही है, उसके बाद 1000 लोग बुक लॉन्च करने के बाद क्या मकसद आता है सामने, वो तो बापूजी ही जाने कि क्या हमें आगे प्रेरणा मिलती है। लेकिन अब और कितनी सारी बुक्स लॉन्च हुई है, लगभग मैं आपके सामने 13 बुक्स अभी लॉन्च की डिटेल्स देने वाली हूँ, जिसमें से एलियंस लाइफ इन हिंदी, लाइफ ऑन मून, द वर्ल्ड बियॉन्ड द मून करके भी बुक आ चुकी है। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये बुक्स के नाम तो हमारे सामने कई बार आ चुके हैं, लेकिन हिंदी इंग्लिश अलग अलग लैंग्वेजेस में हो रही है। फ्यूचर अर्थ इंग्लिश में अभी पब्लिश हुई है, साथ में मार्स द लॉस्ट सिविलाइजेशन बंगाली में हुई है, सूर्य के भीतर का रहस्य हिंदी में हुई है, हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स फ्रेंच में हुई है, विवाह या पुनर्जन्म का बंधन। कोई कोई बुक्स के टॉपिक्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आम लोगों को एकदम रिलेटेबल लगेंगे। लोग जो है बहुत इसके पीछे जो है ना, क्योंकि लोगों का भी माइंड तो संसारी है, कोई ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी तो नहीं बने। तो कई लोग खाली इसी सवालों के जवाब ढूंढने में लगे हुए हैं कि विवाह या पुनर्जन्म का बंधन है क्या, वास्तव में ये विवाह में यही व्यक्ति के साथ ही क्यों शादी, यही परिवार क्यों मिला, और इस परिवार के साथ यदि इस जन्म के रिश्ते आपके अच्छे नहीं हैं तो अक्सर लोगों के अंदर ज़्यादा सवाल उठते हैं। अचानक मिले लोगों से गहरे जुड़ाव का रहस्य,
हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स अरबिक में भी आ चुकी है, एलियन लाइफ जापानीज में भी आ चुकी है, द विजडम ऑफ इमॉर्टैलिटी रिवील्ड बाय यम बाय अनंत पटेल। ये अनंत के सेशंस को कंपाइल करके एक वीडियो बनी है। सेवन सीक्रेट्स ऑफ शिवा रशियन में भी आ चुकी है, हमारी मोस्ट पॉपुलर वीडियो और मोस्ट पॉपुलर बुक जो अब रशियन में भी आ चुकी है, क्योंकि रशिया में सबसे ज़्यादा लोग सुन रहे हैं। रोड मैप टू द मल्टीवर्स ये भी रशियन में आ चुकी है। रिमेंबर दैट यू आर डेटी फ्रॉम बॉडी कॉन्शियसनेस टू डिवाइन अवेयरनेस, द ग्रेट अवेकनिंग ऑफ 33 कोटि देवतास डेटीज, ये जो है इंग्लिश में है, लेकिन ये बुक स्पेशली इसीलिए बनाई गई है क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं को जगाने का कार्य कर रहे हैं। तो ये जो बुक है इसका जो आप पढ़ेंगे तो यदि आप उनमें से एक होंगे, चाहे अभी अपने आप को नहीं पहचाना है तो कोई बात नहीं, ये बुक को पढ़ने के बाद आप यही पूछेंगे क्या मैं वो आत्मा हूँ, क्या मैं वो 33 कोटि देवी देवताओं में से हूँ जिनकी जागृति की बात हो रही है, जिनके जागने से परिवर्तन का प्रोसेस फास्ट होगा, जिनके जागने से परम शांति की वाइब्रेशंस जल्दी फैलेंगे और माहौल वायुमंडल अच्छा बनेगा। तो बस जाइए और सुनिए, पढ़िए। ऑडियो बुक्स भी आपके सामने आ रही है, नॉर्मल ई बुक्स भी आपके सामने आ रही है, वीडियोस तो आपको मिल ही जाती है बापूजी के चैनल पे। तो जाइए, बापूजी दशरथ भाई पटेल चैनल को सब्सक्राइब करिए, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, अमेज़ॉन पे जाइए, सारी बुक्स आपको अवेलेबल मिलेगी। सबसे पहले जो आपको अवेलेबिलिटी मिलेगी वो है गूगल प्ले स्टोर ऐप में। आप प्ले स्टोर ऐप में जाइए, वहाँ पे बुक सेक्शन पे जाइए और जाके आप सिर्फ सर्च मारिए, अपना टाइटल लिखिए जो भी आप बुक सर्च या जिस कंटेंट का ढूंढ रहे हो, और बाय बापूजी दशरथ भाई पटेल आपके सामने उसके रिलेटेड सारी वीडियोस, सारी बुक्स आपको सजेशन में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ रहे हैं अपने इस पूरे चर्चा पर। आज मानसरोवर के हम जो प्रश्न आज चर्चा करने वाले ना वो एक बार आपके सामने रख दूं। देखिए, सच में स्वर्ग का दरवाज़ा कहते हैं, बापूजी ने भी अपनी वीडियो में कहा है कि ये जो कैलाश है ये एक स्वर्ग का दरवाज़ा है, यहाँ से ये पोर्टल है। आपने बहुत बार सुना होगा स्टार गेट्स के बारे में, है ना, कि स्टार गेट्स होते हैं हमारे धरती पर। धरती की बात करूँ तो धरती पे कई स्टार गेट्स बताए गए हैं, कई ईरान में बताए गए हैं, कई चाइना में बताया गया है, बहुत सारे। हम इसकी चर्चा ज़रूर से किसी दिन मैं स्टार गेट्स की चर्चा करने वाली हूँ। इसके बारे में स्पष्टता से हम नहीं बता सकते, बापूजी ने एक एक स्टार गेट के बारे में नहीं बताया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे कोई ना कोई, जैसे हम एरिया 51 पे बोलते हैं कि जैसे एलियंस का आवागमन लगा रहता है वहाँ पे, तो ये प्रूव्ड नहीं था, मतलब पर सभी जानते थे कि ये होता है, लेकिन जब तक सच्चाई हमारे सामने नहीं आई, जब अमेरिका ने इसके बारे में खुलासा किया। ऐसे ही कैलाश एक बहुत बड़ा पोर्टल है, यहाँ से स्वर्ग का रास्ता जाता है, यहाँ से कई सूक्ष्म आत्माएं आवागमन करती है, ये बापूजी ने अपनी वीडियो में बताया। तो क्या वास्तव में वो स्वर्ग का दरवाज़ा है? सच में अगर वो स्वर्ग का दरवाज़ा है तो एक चीज़ और सामने आती है कि कैलाश जो अगर दरवाजे तक पहुंचने का है, स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंचने का है, तो भी लोग भीतर क्यों नहीं जा पाते। आप इस पूरे जब चर्चा सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि देखिए, कैलाश पर्वत की अगर हम बात करें और माउंट एवरेस्ट दोनों अलग है। ठीक है, आप सभी को जानते ही होंगे, जो जियोग्राफी वाइज दोनों अलग है। तो जो माउंट एवरेस्ट है वो काफ़ी ऊंची ऊंचाई पर है, जबकि लगभग कुछ 2000 मीटर कम ऊंचाई पर हमारा कैलाश पर्वत माना जाता है, वो कम ऊंचाई पर है। लेकिन फिर भी माउंट एवरेस्ट तक कई लोग जाते हैं, कुछ लगभग कहते हैं 7000 लोग वहाँ पे जा चुके हैं वहाँ ट्रैकिंग के लिए, और ऐसे एक लक्ष्य के साथ जाते हुए मिलते हैं। लेकिन कैलाश पर्वत पे जो उससे 2000 मीटर कुछ और कम होगा, लेकिन वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। ऐसी कौन सी ऊर्जा है, ऐसे कैसा कोई सच है वहाँ का, ये ऐसा रहस्य है जो कैप्चर नहीं कर रहा है कैमरा, जो विज्ञान के क्षेत्र के बाहर है। कुछ तो ऐसी सूक्ष्म चीज़ें होगी वहाँ पर, वहाँ कोई ना कोई तो एनर्जी होगी। जब हम बड़े बड़े मंदिरों में कुछ एनर्जीज़ की बात करते हैं, वहाँ पे एनर्जी डिटेक्टर्स को अगर रखा जाता है तो वहाँ के ऑरा और एनर्जी डिटेक्टर्स कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी तो बताते हैं कि यहाँ पे कुछ अलग है, चाहे वो अलग चीज़ उनको नहीं पता चल रही हो। तो बात यहाँ पे ये आती है कि अगर वो दरवाजे है भी तो लोग उसके भीतर क्यों नहीं जा पाते। अपने आप में एक पहेली हो जाती है। हम पहेली पूछते हैं ना किसी से कि भाई ऐसा दरवाज़ा बताओ जो दरवाज़ा है लेकिन आप उसके अंदर से जा नहीं सकते हो, तो ये बात ऐसी ही आ जाती है कि सच में अगर वो स्वर्ग का दरवाज़ा है भी
तो लोग उसके भीतर क्यों नहीं जा पाते, इसका उत्तर भी हम इसी एपिसोड में जानेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दरवाज़ा शरीर के लिए नहीं है, ये शरीर के लिए नहीं है तो किस चीज़ के लिए है ये भी जानेंगे। अब दूसरा यहाँ पे और बहुत सारे प्रश्न आएंगे कि वहाँ कौन रहता है आज भी, और दरवाज़ा अगर वो है तो वो ठीक ठीक कौन से स्थान पर है, ये भी चर्चा करेंगे। और वहाँ का जो जल है, बापूजी ने उसके बारे में बताया। और जो विशेष आज रहने वाली है चर्चा, वो रहने वाली है कि वहाँ पे 11 से 5 बजे तक क्या होता है, क्योंकि बापूजी ने अपनी वीडियो में बताया है कि 11 से 5 वहाँ के दरवाजे कहो या पोर्टल कहो, गेटवे कहो, कुछ भी आप कहो, वो कुछ ज़्यादा ही एक्टिव होता है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा सूक्ष्म हरकतें कहो आत्माओं की आने जाने की, वो इसी समय पर होती है। अब ध्यान से अगर समझिए तो ये हमारा विश्राम का समय होता है। ये जब विश्राम का समय होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सूक्ष्म एनर्जीज एक्टिव होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम जानने वाले हैं। पूरा रहस्य जानने के लिए अंत तक वीडियो आज देखिएगा ज़रूर। श्रावण स्पेशल है, आपको ज़रूर से पता होना चाहिए अपने अपने आराध्य के बारे में, अपने शिव के बारे में, शंकर के बारे में। हमने लास्ट क्लास में लास्ट ट्यूसडे लिया था, मंडे नहीं ले पाई थी, मुझे अच्छी तरह याद है। तो मंगलवार को हमने लिया था 7 सीक्रेट्स ऑफ शिवा का बुक रिव्यू, जिसके अंदर हम मोक्ष कौन दे सकता है, शिव शंकर में भेद क्या है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बापूजी की ज्ञान के संबंध से चीज़ों को उठाते हुए हमने बात चर्चा करी थी। आज भी बुक रिव्यू ही है काइंड ऑफ, क्योंकि हमारी ये कैलाश द रियल सीक्रेट बुक आ चुकी है इंग्लिश में, तो मैं आपके सामने हिंदी में उसको रख रही हूँ। इंग्लिश में जब आप पढ़ेंगे तो लगभग आप लोग को 6 चैप्टर्स मिलेंगे, उसके 6 अध्याय है। लेकिन मैं उस बुक के अंदर जो जो वीडियोस है, एक 6 मिनट की, एक 9 मिनट की है, एक 21 मिनट, 20-21 मिनट की है, बहुत सारी वीडियोस है जिसमें बापूजी ने बताया। तो बापूजी बता रहे हैं कैलाश एक द्वार है, पर वह द्वार टिकट देखकर नहीं खुलता है, वजन देखकर खुलता है। कौन सा वजन देखकर? ये तो वही बात हो गई कि जिसका सबसे ज़्यादा वजन हो वो अंदर जा सके, ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ कौन सा वजन की बात हो रही है। ठीक है, तो कैलाश एक द्वार जरूर है, पर वहाँ टिकट देखकर नहीं खुलती है, वजन देखकर खुलता है। कौन सा वजन? सुनते रहिए। एवरेस्ट पर आज तक 7,000 से ज़्यादा लोग चढ़ चुके होंगे। कैलाश एवरेस्ट पर लगभग 2,000 मीटर छोटा है, जैसे मैंने आपको बताया। कैलाश पर आज तक एक भी नहीं व्यक्ति पहुंचा है। ठीक है, इसकी वजह क्या है यह मैं आपको बता रही हूँ। जो कुछ भी बता रही हूँ ये बापूजी दशरथ भाई पटेल, जब आप जाएंगे उनके वीडियोस सुनेंगे तो पता चलेगा, उनको दिव्य दृष्टि से उन्होंने अपने आत्मस्वरूप में स्थित होकर ये सब रहस्य खोले हैं। आज जो सूक्ष्म जगत की बातें हम बता रहे हैं वो बापूजी ने अपना अनुभव अपने ही शब्दों में कहा है कि जब मैं आत्मस्वरूप में स्थित होकर देखा, वह किसी प्रयोगशाला की रिपोर्ट नहीं थी, और मैं इससे विज्ञान का दावा बनाकर भी नहीं कह रही हूँ। ये प्रयोगशाला कहीं से नहीं, ये डायरेक्ट आत्म स्वरूप में स्थित होके उनके जो दिव्य विजन्स हुए, उनको जो दिव्य दृष्टि से हुए। ये मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर इसलिए दे रही हूँ कि कई लोग कहेंगे कि आपके पास ये जो जानकारी है ये कहीं प्रमाणित नहीं है, कैसे कह सकते हैं। पर देखिए आप, कई PLR सेशंस हो चुके हैं लोगों के, और कई चीज़ें ऐसी सामने आ चुकी है, वैज्ञानिक तौर पे भी ऐसी चीज़ें कई आ चुकी है जिसके बारे में उनके पास कोई आंसर नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा यहाँ का पानी में ऐसी क्या विशेषता है। ऐसी कुछ चीज़ें तो अटपटी होती हुई मिली है उनको। ठीक है, तो कैलाश कोई पहाड़ नहीं, प्लेटफॉर्म है। यहाँ बापूजी का सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ पे बापूजी बताते हैं कि कैलाश कोई मंजिल नहीं है, कैलाश एक रास्ता है, धरती से ऊपर के लोकों में जाने का रास्ता है ये। ठीक है, ऐसी जगह जहाँ से आत्माएं ऊपर उठती है और ऊपर से नीचे उतरती है। ठीक है, तो ये 2 वे है, स्टेयरकेस होता है ना, एक रास्ता होता है। ठीक है, मंजिल होती तो एक जगह पे जाके हम टिक जाते, फिर वापस नहीं आते, पर ये रास्ता है। और जो रास्ता होता है ना, वो आने और जाने दोनों का होता है। मंजिल होती है ना, वो आपको एक जगह पे पहुंचाती है। ठीक है, तो ये रास्ता है। रास्ता क्यों कहा? क्योंकि यहाँ से आत्माएं ऊपर जाती है और ऊपर की आत्माएं नीचे भी आती है। एग्जैक्टली सही कहा, बाईपास है ये हमारा। ठीक है, तो जितनी भी आत्माएं हैं यहाँ से, जो भी भक्ति आत्माएं होती, भक्तित्व आत्माएं होती है, वो यहाँ से अपना ऊपर स्वर्ग लोक तक जाती है। स्वर्ग लोक को भी कई लोग बाईपास करके, जो इससे भी तपस्वी आत्माएं, महर्षि टाइप की आत्माएं होती है, क्योंकि कई महर्षि आत्माएं भी ऊपर के लोगों से
स्वर्ग लोक को बाईपास करके, मतलब वहाँ से उसको साइड में पास करते हुए यहाँ पर भी शिवपुरी में या कोई विष्णुपुरी में उतरी हुई अपने विमान लेकर आती है। तो यहाँ पे आगे बापूजी क्या बता रहे हैं, बापूजी यहाँ पे एक वर्ड बता रहे हैं वीडियो के अंतर्गत, ये प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म की एक खासियत होती है कि वहाँ कोई रहता नहीं है, वहाँ से लोग निकलते हैं, है ना। कभी आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो वहाँ प्लेटफॉर्म पे परमानेंट रुक जाते हो क्या, वहाँ बसेरा नहीं करते हैं। तो वहाँ पर भी आत्माएं बसेरा नहीं कर रही है, यहाँ पे भी आत्माएं आ जा रही है, ठीक है। वे कहते हैं कि कैलाश पर आज भी महादेव है, शंकर पार्वती गणेश जी कार्तिकेय पूरे परिवार के साथ आकारी रूप में अर्थात 3 तत्वों में वहाँ पे रहते हैं। इसकी चर्चा हमने बहुत बार करी है, कई एपिसोड्स में करी है। मकसद एक ही है जितनी बार भी इसको रिपीट करने का, कि आप समझिए जिन देव को, महादेव को आप याद करते हैं वो देव है। और जब हम शिव की बात करते हैं, शिव निराकार की आप बात करते हैं, वो निराकार निर्गुण ब्रह्म है जिसकी हम बात करते हैं, वो उनका निराकारी रूप है। तो जब हम कैलाश पर्वत की यहाँ बात कर रहे हैं, कैलाश मानसरोवर की बात कर रहे हैं या मानसरोवर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आज भी कहते हैं कि कैलाश में शंकर पार्वती गणेश कार्तिकेय पूरे परिवार सहित रहते हैं, अपने गणों के साथ रहते हैं। ये बापूजी ने अपने आत्मदृष्टि से, अपने दिव्य दृष्टि से देखा और ये भी बताया कि इसको विज्ञान इसलिए नहीं देख पा रहा है क्योंकि ये 3 तत्वों के शरीर में है। मतलब आज आप सोचिए, जब हमारे कोई नज़दीक का कोई मर भी जाता है तो क्या हम उनके शरीर को, हम सिर्फ उनके शरीर को देख रहे हैं, उनकी आत्मा को देख रहे हैं, स्पिरिट को नहीं देख रहे हैं ना उनकी। मतलब जब तक वो आत्मा, वो स्पिरिट ये ना चाहे कि आप उनको देखो, तब तक आप नहीं देख सकते। आपकी खुद की ओन पावर से आप कभी नहीं देख सकते हैं। ये भी बापूजी ने कई वीडियोस में बताया है। मतलब इतनी शक्ति अब कलयुग में ज़्यादातर किसी भी मनुष्य के पास नहीं रही है। कोई बहुत साधु आत्मा है जिसने कुछ शक्तियाँ साध ली है तो वो कुछ इक्का दुक्का केस हो सकता है, नहीं तो बापूजी ने कहा है कि उन आत्माओं के साथ भी कोई सूक्ष्म आत्माएं होती है जो उनको दर्शन करवाती है। ठीक है, समझ रहे। एक तो आपकी खुद की ओन पावर नहीं है, अगर आप देख भी रहे हैं तो 2 की मर्जी से देख रहे हो। एक तो जो दिखाना चाह रहा है, जिसको आप देख रहे हो वो दिखाने वाला चाह रहा है कि आप उसको देखो, और दूसरा कि आपके साथ भी कोई ऐसी सूक्ष्म आत्मा है जो आपको ये सूक्ष्म दृष्टि दे रही है दिखाने की, समझ रहे। तो आज वास्तव में ऐसे ही कार्य चलता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो 3 तत्वों की काया लेकर है और सूक्ष्म जगत वाले उन्हें देख सकते हैं पर मनुष्य उसे नहीं देख सकता है, और वहाँ आवाजाही लगी रहती है। दूसरे लोकों से तीसरे लोक से आत्माएं दर्शन करने भी आती है, और बापूजी कहते हैं कि वे प्रकाश के गोले में आती है। उनका विमान जो है, जिनको हम विमान बोलते हैं, वो उनका कैसा विमान होता है, प्रकाश के गोले का। मतलब हम जैसे यूएफओज भी देखते हैं, हमें एक छवि दिखाई जाती है उड़न तश्तरी की। वास्तव में उनकी उड़न तश्तरी कैसी होती है आकार में, इसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन वो एक प्रकाश के गोले होते हैं क्योंकि उनके अंदर अग्नि तत्व, परम अग्नि तत्व होता है। तो परम अग्नि तत्व होने के कारण काफ़ी बार आपको यूएफओज नहीं दिखते। जैसे ही वायुमंडल में आते हैं और आपको जब दिखते हैं तब वो अग्नि तत्व में रूपांतर होने के कारण आपको दिखते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ से यूएफओ दिखा था, तो वो थोड़ी देर के लिए हम कह सकते हैं कि वो वायुमंडल के प्रभाव में आके तत्वों के साथ मिल जाते हैं। तो यहाँ सूक्ष्म जगत बहुत बड़ा है। मतलब हमारे आसपास सारा सूक्ष्म दुनिया ही चल रही है। हम जिस आकाश में, जिस वायुमंडल में, जहाँ हम प्राण ले रहे हैं, ऊर्जा ले रहे हैं, ये वास्तव में यहाँ पर भी जीव जंतु से भरा हुआ है, जिसको हम विज्ञान कह देते हैं कि हर एक हवा के कण में कीटाणु है, कण में छोटे छोटे जीव है। तो ऐसे हम कह सकते हैं ऐसे कई आत्माएं हैं जो सूक्ष्म जगत में। बस यहाँ फर्क क्या है कि स्तर अलग अलग है। कौन से वायुमंडल में किस प्रकार की सूक्ष्म आत्माएं रहती है, कहाँ पर जीव आत्माएं हैं, कहाँ पर जीव कीटाणु टाइप की आत्माएं, और कहाँ पर सूक्ष्म लोक से आई हुई पावरफुल आत्माएं हैं। धरती पर जो कैलाश मानसरोवर है, बापूजी ने इस वीडियो में एक बहुत बड़ी बात कही है कि आप जब बुक पढ़ेंगे उसके अंतर्गत भी मिल जाएगा कि धरती पर जो कैलाश मानसरोवर है वो ऊपर के शिव शक्तिपुरी अर्थात शिवपुरी का एक छोटा सा मॉडल है। ठीक है, जो बापूजी की एक 6 मिनट की वीडियो है लगभग, उसमें बापूजी ने बताया है। मैं वो वीडियोस का टाइटल तो अभी नहीं बता पाऊँगी इस समय चलती हुई वीडियोस में, लेकिन आपको मिल जाएगी आसानी से, है ना।
तो उसमें बापूजी ने कहा है कि जो शिवपुरी है जो विष्णुपुरी से ऊपर है और परमधाम से नीचे है, यानी जिसे हम पहाड़ समझकर देख रहे हैं वह असल में ऊपर वाली एक बहुत बड़ी दुनिया को नीचे रखी हुई प्रतिकृति है। मतलब उसका एक रेप्लिका है, उसका एक मॉडल है, पर वो मॉडल हमें धरती पर दिख रहा है। वो जो एक्चुअल है शिवपुरी, वो तो इस धरती के ऊपर जो 7 लोक है उसको पार करके विष्णुपुरी से ऊपर शिवपुरी है, जहाँ पे आकारी शिव शक्ति आज भी निवास करते हैं और उन्हीं आदि शक्ति से ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों की रचना हुई। ठीक है, तो ये हमें समझ आता है। तो यहाँ पर ही हम उनके भेद समझ रहे हैं कि शंकर जो है वो कैलाश मानसरोवर कैलाश पर्वत पे रहते हैं अपने पूरे परिवार सहित, और वो शिवपुरी में रहते हैं। उनके जो रचयिता है वो शिवपुरी में रहते हैं। ठीक है, तो जिनको हम बोलते हैं आकारी शिव शक्ति। तो बापूजी ने बताया वो बिल्कुल रेप्लिका है, जो सूक्ष्म दुनिया ऊपर है उसका ही मॉडल हमें ये स्वर्ग पे धरती पर दिख रहा है। अब एक बात और बापूजी ने कही कि गूगल पर जांच सकते हैं कि कैलाश की ऊंचाई लगभग 6638 मीटर है और एवरेस्ट के मुकाबले जो काफ़ी छोटा है। बापूजी इसका कारण अपनी दृष्टि से बताते हैं। वे कहते हैं कि वहाँ की जो चुंबकीय शक्ति है ऐसी है कि मनुष्य वहाँ जा ही नहीं सकता है। जब क्वेश्चन आता है कि वहाँ ऊंचाई छोटी होने के बाद भी जब एवरेस्ट पे लोग चढ़ सकते हैं, तो माउंट एवरेस्ट पे जब लोग चढ़ सकते हैं तो कैलाश पर क्यों नहीं चढ़ सकते। तो यहाँ बापूजी ने एक बात बताई कि वहाँ पे जो चुंबकीय शक्ति है वो इतनी पावरफुल है कि वहाँ पे कोई भी साधारण आत्मा साधारण रूप में तो जा ही नहीं सकती है। सूक्ष्म वतन वाले जाने ही नहीं देते वहाँ पे। देखिए हर एक जगह पे ना कहीं जब स्पेशली हम तीर्थों पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी काम करती है, प्रोटेक्शन काम करती है। अब बात बहुत सारी आ जाती है क्योंकि सूक्ष्म जगत इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है कि हम अगर बोले कि यहाँ पे इनकी रक्षा की जा रही है, यहाँ पे रखवाली की जा रही है, तो हम ये सोचते हैं कि वहाँ पर फिर हमला क्यों हुआ, वहाँ पर फिर चोरी क्यों हुई। पर बात यहाँ पे उतनी ही ये भी सच होती है कि जितनी पॉजिटिव सूक्ष्म आत्माएं जो उनकी रक्षा कर रही है, ऐसी नेगेटिव सूक्ष्म आत्माओं का भी अटैक होता है। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि जितना हम पॉजिटिव आत्माओं की बात कर रहे हैं उतना ही नेगेटिव आत्माओं का भी अस्तित्व है। बात यहाँ पे बापूजी बता रहे हैं कि वहाँ का जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड है, क्यों है वहाँ पे, किसके कारण है। सोचिए, क्योंकि वहाँ पर एक तो परिवार रहता है, शंकर पार्वती महादेव रहते हैं वहाँ पे, अपने परिवार साथ रहते हैं, तो उनका जो चुंबकीय पावर होगी, जो उनकी ग्रेविटी होगी, उनकी जो चैतन्य शक्ति होगी, एक तो वो, और साथ ही साथ जो वहाँ सूक्ष्म आत्माओं का बसेरा है, वो आत्माएं सूक्ष्म वतन से कई आत्माएं जो वहाँ पर भी जाने जाती है, उनके लिए भी वहाँ पे समझिए उनके लिए भी वहाँ पे पासपोर्ट लगता है। पासपोर्ट इन द सेंस कि जो ऊपर से भी आत्माएं आ रही है वो भी वहाँ पर, अगर आत्माएं अति शुद्ध पवित्र आत्माएं हैं तो ही सूक्ष्म आत्माओं का भी वहाँ पर प्रवेशता मिलती है उनको वहाँ पे। तो यहाँ पे बापूजी जिसके लिए हमने पूरा एपिसोड आज रचा है, सबसे महत्वपूर्ण बात कि रात को 11 से 5 बजे सुबह तक वहाँ क्या होता होगा, है ना। क्योंकि इस समय सूक्ष्म आत्माएं, जैसे मैंने कहा, सबसे ज़्यादा एक्टिव है। बापूजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से इसके बारे में बताया जो आज तक कोई नहीं कहेगा। कई मैंने शायद PLR सेशंस में किसी का सुना है जिन्होंने बापूजी से ही मिलती जुलती बात बताई है कि वहाँ पे रात को आत्माएं उतरती है, सूक्ष्म आत्माएं, सूक्ष्म वतन से आत्माएं आती है, कई विमान में गोले में आत्माएं आती है, वहाँ उतरती है, मानसरोवर में स्नान करती है। वही बापूजी कह रहे हैं, पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। बापूजी बताते हैं कि इन घंटों में, स्पेशली 11 से 5 के घंटों में कैलाश मानसरोवर और उनके आसपास सूक्ष्म जगत की आत्माओं का आवाजाही बहुत ही बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। और कुछ आत्माएं मानसरोवर में सूक्ष्म रूप में स्नान भी करती हैं, कुछ कैलाश की परिक्रमा करती है, दर्शन करती है, ऊपर के लोगों के से गोले में उतरते हैं
और बापूजी तो यहाँ तक कहते हैं कि कई समय उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से ये भी पाया कि इंद्रलोक की अप्सराएं भी मानसरोवर में स्नान करने आती है और फिर वो वहाँ से लौट जाती है। मतलब कितनी रहस्यमयी बातें हैं चीज़ें। मतलब अगर लोग इसको, कोई इस एनर्जी को पकड़ना शुरू कर दे तो कितनी बड़ी बात है। बट बात यहाँ पे यही आ जाती है ना कि वो दरवाज़ा होते हुए भी एक बहुत बड़ा पोर्टल है। वो सबसे बड़ा पोर्टल कह सकती हूँ, भारत का सबसे बड़ा पोर्टल वही है जो आपको ऊपर की यात्रा करवाता है। ठीक है, जो आपको एक पूरी टनल कह सकते हैं, है ना। आपने टनल टनल समझते हैं ना, एक पूरी, एक जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाने की एक पूरी टनल, एक रास्ता बना होता है, गुफा जैसा बना होता है, तो वहाँ पर भी वो एक टनल है। टनल के एक छोर है हमारा ये जड़ तत्व का, और एक छोर है आपका धीरे धीरे तत्वों को रिफाइन करते हुए परम तत्वों का, धीरे धीरे तत्वों से परम तत्व की ओर बढ़ने का। तो यहाँ पे जो ये टनल, ये जो दरवाज़ा है, वो किस चीज़ का दरवाज़ा है? शरीर का दरवाज़ा नहीं है। यहाँ पे आत्मा ट्रैवल करती है, और वो आत्मा कैसे ट्रैवल करती है ये भी हम समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ रात में जिनका, बापूजी बता रहे हैं, इस समय जो आत्माएं मन से पवित्र है, जिनका अंतःकरण शुद्ध है, वे आत्माएं वहाँ कुछ अनुभव कर सकती है। दिन में इसकी अनुभूतियाँ लोगों को कम होती है। इसलिए आपको पता होगा कई ऐसे स्थान आपने देखे होंगे कि वहाँ पर रात को जाना बंद हो जाता है। केवल इसलिए नहीं कि वहाँ पे जंगली जानवर या वहाँ की जो वहाँ की रातें है या वहाँ की ज़िंदगी है, रात को बहुत मुश्किल हो जाती है, नहीं। वहाँ पे कई बार इसलिए भी मना किया गया है कि वहाँ पे ऐसी सूक्ष्म एक्टिविटी देखी जाती है या ऐसे अनुभव सुने जाते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि कई आत्माएं वहाँ पे ऐसे अगर रह जाती है तो कहते हैं उनका फिर अस्तित्व ही नहीं मिलता है। ठीक है, तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि काफ़ी बार वो आत्माएं ही उनको भी अपने ग्रुप में शामिल करके चली जाती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो रही है। बस बात यही है कि जो मुझे पहली बार यहाँ सुन रहे होंगे, कोई इस बात को मानेगा, कोई इस चीज़ को नहीं मानेगा। ठीक है, क्योंकि सूक्ष्म जगत की बातों को मानना और अपने गले से उतारना वही आत्माएं कर सकती है जिनको ये मृत्यु के बाद की जीवन के बारे की यात्रा के बारे में कुछ पता हो, कि कैसे हम स्पिरिट फॉर्म में हम अपनी एक पूरी एक यात्रा और एक पूरी एक जर्नी करते हैं। अध्यात्म का ये पहलू जब तक लोगों के सामने नहीं आएगा तो वो तब तक भगवान के तीर्थ स्थानों पर भी इस तरीके से दृष्टि नहीं पाएंगे कि ऐसे सूक्ष्म आत्माएं अपने विमान लेके आज भी धरती पर आ रहे हैं। ठीक है, तो मानसरोवर के जल के बारे में बापूजी विशेष रूप से यहाँ बता रहे हैं। जब हम 11 से 5 के बात कर रहे हैं, इसी विशेष समय में जब हम बात कर रहे हैं, तो हमें इसके पानी की भी बात करनी चाहिए कि यहाँ पे जो जल है इतना अफेक्टिव है कि वहाँ से इंद्रलोक से अप्सराएं उतर रही है, कई आत्माएं उतर रही है। तो क्यों? अब हम जानते हैं श्रावण चल रहा है। अब पूरे देश क्या करता है? जल चढ़ाता है। अभी भी आज भी करोड़ों भक्त जाते होंगे, जल चढ़ाते होंगे। तो आज सबसे सीधा सवाल पूछने को ये आता है कि ये जल जाता कहाँ तक होगा? बापूजी का एक उत्तर आता है इसके अंदर कि ध्यान से सुनिए कि ये पूरे श्रावण का एक आपको नया अर्थ देगा कि मानसरोवर का जल साधारण जल नहीं है। ठीक है, मानसरोवर का जल साधारण जल नहीं है, उसमें परम तत्व की कुछ मात्रा है। और पहले यही शक्ति गंगा के पानी में हुआ करती थी। जब ज्ञान गंगा धरती पर उतरी थी, इसीलिए लोग उन ज्ञान गंगा में नहाते थे। क्यों कहते हैं? गंगा आपके पाप मिटाती है। तो नहाने से यहाँ पर बापूजी बताते हैं कि सूक्ष्म शरीर चार्ज हो जाता है। यहाँ पे आम आत्माएं तो जा ही नहीं पा रही है, तो यहाँ पे भी देखिए सूक्ष्म आत्माएं तो आती है, तो अपने सूक्ष्म शरीर को हील करने आती है। अब उनका सूक्ष्म शरीर चार्ज हो जाता है और सूक्ष्म शरीर में पड़े हुए जितने भी पाप है वो कट जाते हैं। देखिए ये व्यवस्थाएं कितनी अच्छी बनाई हुई है। धरती लोक पे गंगा के लिए बनाई गई है कि गंगा में जाके स्नान करो, लेकिन वो अलग बात है कि जैसे अब गंगा को भी मैला कर दिया है, अपवित्र कर दिया है, आपके मन विचार इतने दूषित हो चुके हैं कि धरती के वायुमंडल और 5 तत्वों का कोई भी ऐसा कण नहीं है जिसको हम कह सके कि ये परम शुद्ध है। आप इसमें स्नान करो और आप अच्छा महसूस करेंगे या आप ठीक हो जाएंगे। हाँ, जो भावनाओं से जुड़ा है, जब आप किसी भावना से जुड़ते हो तो डेफिनेटली आपके भाव आपको वो महसूसता करवाते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? ये एक बहुत बड़ी बात बापूजी कह रहे हैं कि कारण शरीर इससे चार्ज नहीं होता है। आपकी सूक्ष्म शरीर जो आपका
शरीर की लेयर्स है ना, जैसे स्थूल शरीर है तो सूक्ष्म शरीर जो लेयर है, ठीक है, वो सूक्ष्म शरीर की लेयर ही केवल चार्ज होती है। दीदी जी, इस सतयुग कमिंग आफ्टर 2032? देखिए 2030-32 की ऊर्जा एस्ट्रोलॉजिकल लेवल पे भी आजकल लोग बहुत आगे बता रहे हैं कि भाई वहाँ पे एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है, जिसके अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है। बापू जी हमारे बता रहे हैं कि ये जो समय है, अब जो परिवर्तन का समय है, ये सतयुग का समय नहीं है। ये ईरा नहीं बदलने वाला, युग नहीं बदलने वाला, कलयुग से सतयुग नहीं होने वाला। ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन इस लेवल पे हो रहा है कि इसको वापस 5 तत्व या जड़ तत्वों में ना रहना पड़े। मीन्स अगर आप सतयुग में भी होगे तो सतयुग से फिर ये साइकिल चलाते रहोगे, सतयुग से वापस त्रेता में आओगे, त्रेता से फिर द्वापर होगा, फिर द्वापर से, क्योंकि ये तो कई समय से चलता आ रहा है ना। आप शास्त्र खोलोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ब्रह्मा का पहला परात बीत चुका है, ब्रह्मा का अब दूसरा परात चल रहा है, ये ब्रह्मांड की आयु 100 साल है। अब आप इसमें समझ जाइए ना कि अगर हम ये चतुर्युग पूरा घूमता ही रहेगा, अगर 1000 चतुर्युग बीतने पर आप समझिए कि ये जब कल्प प्रलय हो जाती है तो आप सोचिए कितनी बार बीत चुके होंगे। लेकिन अब जो समय है ये विशेष कलयुग है। विशेष कलयुग में डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी की प्लानिंग ही कुछ और है, वो डिवाइन प्लानिंग कुछ होती है ना, तो हमें नहीं पता होता। हमें क्या है ये बात बाद में पता चलेगी। अभी जो प्लानिंग है वो यही है कि अब ये दुनिया ऐसी नहीं बननी चाहिए जिसके अंदर दुख हो, दर्द हो, तकलीफ हो, लोगों को शरीर का रोग हो, मन का रोग हो। मन और शरीर के रोग से ऊपर उठ जाए ये पूरी दुनिया। हर एक क्रिएशन इस रोग से, इस मनोरोग से, शरीर के रोग से ऊपर उठ जाए। और इसी मकसद को रखते हुए बापूजी ने कहा है कि ये पूरा मल्टीवर्स को परम प्रकाश का बनाया जाएगा, परम लाइट का बनाया जाएगा। ये भी बात वही समझ पाएंगे जो इस भाषा को समझ पा रहे हैं कि कैलाश मानसरोवर में परम तत्वों का जल होता है, उसमें कुछ परम तत्वों की मात्रा होती है। बार बार यही बात समझाने का मन करता है आपको कि देखिए दुनिया ऐसे ही जड़ तत्वों में नहीं आ गई होगी। वेद जो कह रहे हैं कि आकाश में से सब निकला है, तो हमने इसके ऊपर भी सृष्टि चक्र, हमने उपनिषद गंगा का बहुत सुंदर लिया, जिसमें हमने अव्यक्त से सूक्ष्म और सूक्ष्म से ये स्थूल जड़ देखा, और वैसे ही स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से अव्यक्त दुनिया बनेगी। तो हमने उस सृष्टि चक्र के क्रम में भी समझा था कि दुनिया ऐसे साधारण तरीके से नीचे नहीं आई है। अब रिवर्स सोल जर्नी जब होती है और जब सृष्टि चक्र भी रिवर्स दौड़ाया जाता है तो उसी कायदे से चलता है जिस कायदे से आया है। अब कायदा यहाँ पे बदलाव इसलिए लिया जा रहा है कि अगर इस धरती को वापस सतयुगी भी बना दिया जाए, वायुमंडल में कुछ आत्माएं रह भी जाए, तो धरती के वायुमंडल में नेगेटिविटी और वायु जो आत्मा चेतनाओं का स्तर है, अगर उसमें ज्ञान पूरा नहीं हुआ तो वापस यही नेगेटिविटी के साथ बार बार कलयुग आता रहेगा और ये और डीप और गहरा गंदा हो जाएगा। ठीक है। और जहाँ तक आज की पॉपुलेशन और आज के लोगों की विकृति है या मानसिकता है, बहुत मुश्किल लगता है कि लोग इस तरीके से बदलेंगे। ठीक है, या बदलेंगे भी तो बात यही आ जाती है कि दुर्योधन जैसी आत्माओं को तो उनके आत्मा के अस्तित्व को ही खत्म कर देना चाहिए। अगर उनकी आत्मा का एक अंश भी रह गया, ठीक है, तो रक्त बीज की तरह वो वापस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और वापस सतयुगी दुनिया भी वापस कलयुगी बन ही जाएगी। तो इसलिए मकसद बहुत बड़ा है और इस डिवाइन मकसद पे अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि कैसे होगा, पर आप चाहते हो कि ऐसी दुनिया हो जानी चाहिए, बन जानी चाहिए, तो आपको बस इसी मकसद का एक सपना देखते हुए इसके साथ जुड़ जाना चाहिए। ठीक है, कि कोशिश तो करें। अगर 10 लोग, 100 लोग, 50 लोग, करोड़ों लोग या लाख लोग कुछ कह रहे होंगे तो इस मकसद से जुड़ के तो देखें। कोशिश करते हैं शायद ऐसी दुनिया बन जाए जब धरती की क्रिएशन ही संकल्पों से हुई, सब कुछ संकल्पों से ही हम देख रहे हैं, विज्ञान भी संकल्पों से देख रहे हैं कि विज्ञान भी आज हमारे ही अध्यात्म से ही निकला है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके सामने प्रूफ है, तो क्या नहीं हो सकता है अगर हम अपनी आत्म जागृति कर ले और अपने संकल्पों की शक्ति को जान जाए और आत्मा में वो बल और विश्वास और ज्ञान भर दे, तो सब कुछ संभव हो सकता है। ठीक है, जब आप चुनौतियाँ
एक साकार, एक स्थूल चीज़ को पाने के लिए इतना मजबूती से ले सकते हैं, तो अध्यात्म में हम अपना संशय और अपनी लिमिटेशंस क्यों ले आते हैं? लिमिट इज़ नॉट अस, हम लिमिट नहीं हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बापूजी ने बताया कि एक बहुत बड़ी बात है। अब ये देखिए, इसकी जानकारी पे आप थोड़ा और रिसर्च कर सकते हैं, मेरे पास ये पूरी रिसर्च नहीं है, कितनी सच है वैज्ञानिक तौर पे इसको मैं पहले से ही डिस्क्लेमर दे रही हूँ, इसको प्रूफ नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पे एक बात आती है, एक हिस्सा है जहाँ पर देखने को मिलता है, मानसरोवर की एक ऐसी बात बताते हैं जो न शास्त्र में है न किसी के अनुभव में है, शुद्ध भूगोल कह रहा है, मतलब हमारा भूगोल इसके बारे में बता रहा है। आप आज का ही नक्शा देख सकते हैं, मानसरोवर के ठीक बगल में 1 किलोमीटर से ही एक कम दूरी पर एक और झील है जिसको बोलते हैं राक्षस ताल, ठीक है, उसको नाम बोला है राक्षस ताल, जो ये मानसरोवर के साथ ही 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। एक और झील है जिसको राक्षस ताल कहा, वही ऊंचाई है। ये देखिए, ये शायद आपको बुक में मिले ना मिले, लेकिन ये सर्च करके मैंने आपके लिए थोड़ा सर्च किया था तो पता चला कि वहाँ वही ऊंचाई है, वही आसमान है जो मानसरोवर का है। 1 किलोमीटर ही दूरी पर ये झील पाई जाती है। वही ग्लेशियर का पिघला हुआ पानी, दोनों एक छोटी सी नाली से जुड़ी हुई है जिनका नाम है गंगाछू नाम दिया गया है। मानसरोवर मीठा है, उसमें जीवन है, लोग उसमें स्नान करने जाते हैं, लोग करते हैं और उसका जल घर भी ले जाते हैं। लेकिन जो राक्षस ताल है वो खारा है। सुनिए, एक ही आसमान, एक ही झील, एक ही जगह से, एक ही ग्लेशियर से पानी आ रहा है, उसमें कुछ नहीं उगता है। राक्षस ताल में कोई मछली भी नहीं है, किनारों पर नमक की सफ़ेद पपड़ी जमी रहती है, यात्री उसे छूते भी नहीं हैं। अब वजह सुनिए, और वजह कोई जादू नहीं है, बहुत सीधी बात बता रहे हैं वैज्ञानिक तौर पे कि मानसरोवर भर जाता है तो अपना अतिरिक्त पानी गंगाछू से बाहर बहा देता है, लेता है और फिर देता भी है। जो राक्षस ताल का पानी है वो कहीं जाता नहीं है, वो वहीं पर ही रहता है। कोई निकास नहीं है, वहाँ से निकलने का पानी नहीं, कोई स्थान नहीं है। जो आया वह वहीं रुक जाता है और जो वही रह गया वह सूखकर नमक बन जाता है। एक ही पहाड़ के नीचे एक ही पानी, एक ही झील तीर्थ बन गई, दूसरे में जीवन ही नहीं बचा। और फर्क सिर्फ इतना है, एक बहने देता है, दूसरी पकड़ कर रखता है। ये आपके सामने मैं इसलिए लाई, इससे एक बहुत सुंदर शिक्षा हमें मिल रही है। क्या मिल रही है कि जब आप बहने देते हो किसी चीज़ को तो उसका विकास होता है, और जब आप किसी चीज़ को बहने नहीं देते, उसको पकड़ लेते हो, तो वो आपके लिए बहुत दुखदाई हो जाता है, कष्टदायक हो जाता है। मानसरोवर जहाँ पे एक ही पानी, एक ही झील तीर्थ बन जाती है, और एक जहाँ पे जीवन ही नहीं है। क्यों? ऐसा ही हमारा मन है। आपका मन भी इन दोनों में से एक हो सकता है, तय आपको करना है, या एक बहने देना है या एक को पकड़ के रखना है। मतलब जब आप कोई भी बात होती है उसको भी पकड़ लेते हैं तो हम वही रुक जाते हैं, हमारी एनर्जी वही स्टक हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए अपनी एनर्जीज को स्टक मत करिए। ये थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक था, पर ये जानना ज़रूरी था कि वहाँ पे भी ऐसे कुछ रहस्य है। भूगोल तो उसके बारे में साफ साफ वैज्ञानिक तौर पे बता रहा है कि भाई वहाँ उसका निकास नहीं होता है, इसीलिए वहाँ का पानी जो है वो लेने लायक नहीं रहता है, उसका सेवन करने लायक नहीं रहता है, और सूखकर नमक जम जाता है, और वही पानी कोई लेता नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ और, अब जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जहाँ से मैंने शुरू भी किया था, 11 से 5 बजे तक की हमने बात समझ ली, वहाँ के रहस्य को समझ लिया। अब यहाँ पे एक बात आती है कि वो दरवाज़ा है, वो पोर्टल है। पोर्टल मतलब दरवाज़ा, रास्ता है। अब वहाँ जब रास्ता जा रहा है तो कोई जा क्यों नहीं पा रहा है? क्या असली मतलब क्या है, उस ऊंचाई का असली मतलब क्या है? अब यहाँ पे बापूजी बहुत सारी बातें बता रहे हैं। बापूजी बता रहे हैं धरती के भारी वाइब्रेशंस वाले जो जीव है, भूत प्रेत है, 3 किलोमीटर से ऊपर जा ही नहीं सकते हैं। जहाँ कैलाश मानसरोवर लाखों लोग जाते हैं, बापूजी बिल्कुल साफ कहते हैं जो सिर्फ घूमने के भाव से जाएंगे उसे कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, वही जगह, वही जल, वही हवा, और तो भी वो खाली रह जाएगा। क्यों खाली रह जाएगा? क्योंकि
बात साफ ही है, क्योंकि वो भारी है, उसके अंदर इच्छाएं है, उसके अंदर भाव जो है वो भावहीन है परमात्मा के प्रति, आराध्य के प्रति, इष्ट के प्रति, या ज्ञान से वो पूरी तरह खाली है, भाव से भी खाली और ज्ञान से भी खाली। इसका मतलब सिर्फ एक ही निकलता है, यही कि कि जगह सिर्फ खोलती नहीं है, भरना आपका अपने साथ ले जाना पड़ता है। मतलब यहाँ पे जो जगह है वो दरवाज़ा तो खोल देती है, पर वो किसके लिए खोलती है? जो अपने साथ ज्ञान भरा हुआ या भाव भरा हुआ लेकर जाता है। ये तो बात क्लियर है कि वहाँ कोई जा नहीं पाता, अगर जाता तो किस तरीके से जा पाता उधर। यहाँ पे बापूजी बताते हैं कि पहले भूत प्रेत वाली जो आत्माएं थी वो कैलाश तक आ जाया करती थी, लेकिन अब की व्यवस्थाएं थोड़ी अलग हो चुकी है। बापूजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताया कि अब नहीं, वहाँ वो भूत प्रेत आत्माएं नहीं आ पाती है। वहाँ का वायुमंडल इतना शक्तिशाली हो चुका है कि वह दूर से ही भाग जाती है। देखिए, ये एक प्रोटेक्शन शील्ड है। देखिए, आपके भी ऑरा में आप इमेजिन करिए, मेरे साथ कल्पना करिए कि आप बैठे हैं, आप गहरी योग में हैं, योग में परमात्मा से पावर ले रहे हैं, आत्म स्वरूप में है, देह में नहीं। आपके आस पास एक डिवाइन सर्कल है, एक दिव्य चक्र बना है, एक घेरा बना हुआ है। अब आपका वो दिव्य घेरा जो हम पिक्चर्स में भी देखते हैं, सीरियल्स में भी देखते हैं, इमेजिन करते हो जब, तो आप देखते हो कि जब भी कोई आत्मा अटैक करती है तो उसका ही अटैक किया हुआ, उसके ही जो दिव्य चक्र होता है, उसके आसपास लाइट का, प्रकाश का चक्र होता है, उसको छू के वापस चला जाता है। अब सोचिए, ये तो केवल एक व्यक्ति की आम चेतना ऊर्जा की शक्ति है। जब ऐसे स्थानों की बात होती है तो वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी प्रोटेक्शंस सूक्ष्म रूप में कर रही है। अब यहाँ के भी एक कायदे होते हैं, नियम होते हैं। प्रवेश करने के लिए आपके क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि आप अगर पढ़े लिखे नहीं हो, आपने कुछ पढ़ाई नहीं करी है, आप 5वीं 6ठी पास हो, तो क्या आप किसी आईटी कंपनी में घुस सकते हो इंटरव्यू देने? आप खुद ही नहीं घुसोगे, क्योंकि आप जानते हो कि आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। यहाँ पे जो भूत प्रेत जैसी आत्माएं जो प्रवेश कर लिया करती होगी पहले, लेकिन अभी बापूजी कह रहे हैं वहाँ का वायुमंडल बेहद पावरफुल है, ऐसी वैसी आत्माएं वहाँ नहीं जा सकती है। उन्हें रोका नहीं जाता है, ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए, उनको रोका नहीं जाता है, वे खुद ही नहीं टिक सकती है। वहाँ पे कोई पहरेदार भी नहीं है। वहाँ भारीपन उस ऊंचाई तक पहुँच ही नहीं सकता है। मतलब भारीपन, मतलब यहाँ वजन की बात नहीं थी, जहाँ मैंने आपको कहा था ना, आपको इसका जवाब मिलेगा कि वहाँ वजन वाली आत्माएं जा सकती है, पर कौन सी वजन वाली? ऐसी भारी आत्माएं नहीं, भूत प्रेत टाइप की नेगेटिव आत्माएं नहीं। भारी आत्मा मतलब जिसकी चेतना ऊंची है लेकिन वो है हल्के, ठीक है? तो चेतना उनकी भारीपन उस ऊंचाई तक पहुंचने नहीं देता। भारीपन मतलब जो आपका देह बुद्धि है या जो आपके अंदर विकृति है, क्योंकि भूत प्रेत मतलब विकृत आत्माएं, देव आत्माएं तो बोल नहीं रहे हम, है ना? तो भटकने वाली आत्माएं हैं, तो उनको रोका बिल्कुल नहीं जाता, पर वो टिक ही नहीं पाती, उनकी ऊर्जा वहाँ टिक ही नहीं सकती है। ऐसे ही अगर हम भी अपनी ऊर्जा को बढ़ा देते हैं तो कोई आत्माएं हमारी शक्ति के आगे टिकती नहीं है, क्योंकि आपके पास भी सुरक्षा कवच काम करता है, ज्ञान और परमात्मा की शक्ति का। ज्ञान से भी आपका एक कवच बनता है, एक डिवाइन कवच बनता है जो आपको प्रोटेक्ट करता है। मैं तो कहती हूँ कि लोग ये मंत्रों में और इधर इन सब चीज़ों में क्यों ही फंसते हैं। मृत्युंजय मंत्र कहो, ये सब मंत्र कहो, क्या वास्तव में इसको पढ़ने से मृत्यु टल जाएगी? अभी की बात कर रही हूँ। पहले शायद कुछ ऐसी दिव्य शक्तियाँ थी, या ऐसा कुछ व्यवस्थाएं थी, या भाव हुआ करते थे, या वायुमंडल में एनर्जियाँ हुआ करती थी कि जब ये बोलो तो ये सब जागृति हो जाती थी और वाइब्रेशंस बदल जाते थे और चीज़ें बदल जाए, मृत्यु भी टाल दी जाए। लेकिन अब आप घर में कई सालों तक आप ये चलाते रहिए। किसी किसी के घर में सुबह ही नियम होता है गायत्री मंत्र चलाने का, मृत्युंजय पाठ करने का, बस आप ये चलाइए, तो क्या घर में कोई मृत्यु नहीं होती? तो ये सब चीज़ें अब व्यवस्थाएं, एनर्जीज बदल चुकी है। इसलिए बापूजी कह रहे हैं कि यहाँ पर कभी भी इन सब चीज़ों का द्वार बंद नहीं करते। ये द्वार सिर्फ ऊंचा है, ऊंचाई है। ऊंचाई किसकी? बुद्धि से, ज्ञान से इस ऊंचाई को हमें पाना पड़ेगा। जो बुद्धि से, ज्ञान से ऊंचा उठ गया, वही इस भारीपन से हल्का होकर ऊपर जा पाएगा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, ये द्वार बंद नहीं करता है,
ये द्वार सिर्फ ऊंचा है। जो थोड़े हल्के हैं, जो सच्चे मन से है, अपने इष्ट को याद कर रहे हैं, वे ऊपर उठ पाते हैं। और जिनका मोह नष्ट नहीं हुआ है, नष्टो मोहा नहीं है, वे ऊपर नहीं जा सकते हैं। ठीक है। बापूजी ने हिमालय के ऊपर बहुत सारे गोले भी देखे हैं। कई बापूजी ने कहा 10 किलोमीटर ऊपर है, कोई 15 किलोमीटर है, कोई 50 किलोमीटर है। किसी गोले में हज़ारों आत्माएं हैं, किसी में 10,000, किसी में लाखों तक आत्माएं हैं। और ये बात बताते हुए बापूजी ये भी बता रहे, इतनी ऊंचाई पर धरती के नेगेटिव वाइब्रेशंस नहीं पहुंच पाते। इसलिए आप कभी ये भी देखते होंगे कि अक्सर चीज़ें ऊपर ऊंचाई पर ही क्यों बनाई जाती है। मंदिर, माता के मंदिर देखिए, सब ऊंचाई पर ही क्यों बनाए जाते हैं। एक ये भी वैज्ञानिक कारण भी है, आध्यात्मिक कारण भी है कि मंदिर हमेशा ऊंचाई पर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि नीचे का शोर और नीचे के भारीपन वहाँ तक ना पहुँच पाए। ठीक है। तो अब तो बहुत चीज़ें बदल गई है। हम जब एक बार बीच में गुरु शिखर जाना हुआ था, ऐसे 1 डे के लिए हम जब गए थे, तो हमने देखा था वहाँ के जो लोग जाते हैं वो वहाँ के वायुमंडल की साइलेंस को ऑब्जर्व नहीं करना चाहते। वो अपना शोर वहाँ डाल रहे हैं। ठीक है। एक चीज़ है, हम जैसे बोलते हैं ना, प्रकृति ही, जैसे हमारी मूल प्रकृति शांत है, ऐसे ही कई चीज़ आपको बताऊँ। मैंने हम एक बार गुड़गांवा गए थे आश्रम में, और गुड़गांवा आश्रम के ऊपर एक स्थान है जहाँ पे हमने बहुत सारी बेहद की आत्माओं के साथ एक वीडियो बनाई थी। वहाँ पे मैंने इस चीज़ का अनुभव किया था। उस एपिसोड में मैंने वो बात करी थी, और आज उसको फिर से दूसरी बार दोहरा रही हूँ। बीच में किसी एपिसोड में शायद नहीं दोहराई होगी कि जब वहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए साइलेंस हुए ना, तो हमें पता चला कि प्रकृति में अपने आप ही शांति है। उस गूंज में, उनके वायुमंडल के हवाओं में ही शांति महसूस होती है। पर जब आप अपने विचारों को स्थिर कर देते हो, जब आप अपने दिमाग को रोक देते हो, जब आप किसी और ख्याल में नहीं डूबते हो, या आप अपना खुद के अंदर का शोर बाहर वायुमंडल के साथ मिलाते नहीं हो, व्यक्त नहीं करते हो, और अपने अंदर के शोर को भूल कर एक उस शांति, उसी वायुमंडल की शांति को अनुभव करते हो, तब आपको पता चलता है कि वायुमंडल तो पहले से ही शांत है। हम वहाँ जाते हैं, लोग तेज़ तेज़ म्यूज़िक चला लेते हैं अपने गाड़ियों में, वो नेचर को ऑब्जर्व या नेचर में शांति का अनुभव नहीं कर पाते। तो ये जो ऊपर ऊंचाइयों पे चीज़ें बनाई गई है, मंदिर बनाया गया है या कुछ भी, ये इसलिए है क्योंकि आप नीचे के शोर को नीचे ही छोड़ के एलिवेट हो। पहले स्थूल बुद्धि से एलिवेट होना पड़ता है, समझ रहे? एलिवेट मतलब बढ़ाना पड़ता है, अपने दिमाग को उस ऊंचाई पर ले जाना पड़ता है। तो पहले स्थूल बुद्धि से करो। स्थूल बुद्धि ऐसा मतलब, स्थूल बुद्धि कैसे? ज्ञान तो स्थूल है नहीं, ज्ञान तो ये अध्यात्म तो अपने आप में ही सूक्ष्म है, लेकिन आपको स्थूल बुद्धि मतलब ये दृष्टि पानी होगी कि इसके अंदर ये प्रश्न ढूंढते हुए उत्तर पे जाना पड़ेगा कि कौन सी ऊंचाई की बात हो रही है, मतलब यहाँ किस चीज़ की अभिव्यक्ति दी जा रही है। इसको केवल एक सरफेस लेवल पे नहीं समझना है। ऐसे ही ज्ञानगंज की बात बापूजी ने बहुत सुंदर करी है। ज्ञानगंज और वह दुनिया जहाँ धर्म नहीं पूछा जाता है। बापूजी ने पूरे हिमालय पर क्या देखा? कैलाश की केवल बात नहीं करी, यहाँ बापूजी ने और भी बहुत सारी बात करी कि हरिद्वार, जैसे हरि का द्वार है, बापूजी कहते हैं जो शुद्ध भावना लेकर वहाँ आते हैं, उसकी वहाँ से सूक्ष्म आत्माएं मदद करती है। जैसे जो आत्मा यहाँ शरीर छोड़ के जा रही है, पहले उनको हरि के द्वार, हरिद्वार लिया जाता है। उन कई आत्माएं पहले से ही सूक्ष्म में यहाँ बैठी है। अंत मते सुगति में जैसी उसकी मति कहीं ना कहीं भगवान की खोज या अटैचमेंट में आई, तो वहाँ की सूक्ष्म आत्माएं उनको और शुद्ध करने के लिए, क्योंकि ज्ञान तो था नहीं कि जीते जी परम शुद्ध अवस्था में उस परम चेतन में स्थित होकर निकले, तो वो हरिद्वार की तरफ, वहाँ पे भी कई सूक्ष्म आत्माएं गोले में हैं, अपने ही प्रकार के गोले बनाए हैं आत्माएं, वो जाते हैं और उनको फिर ऊपर कोई बद्रीनाथ से लेकर जाते हैं। विष्णु के जो भक्त होते हैं उनको बद्रीनाथ की तरफ लेकर जाते हैं, उनके भी एक गोले होते हैं जो तपस्या पूरी होने पर विष्णुपुरी की ओर से और ऊपर बढ़ते हैं। केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, नेपाल, पशुपतिनाथ, कश्मीर में अमरनाथ, जहाँ महादेव ने पार्वती को ज्ञान दिया था। हम इसकी बात भी करेंगे कि अमर कथा क्या है, वो अगले सोमवार करेंगे हम। और पूरे हिमालय में फैला हुआ ज्ञानगंज, जहाँ सूक्ष्म में असंख्य साधु संत आज भी काम कर रहे हैं और अच्छी आत्माओं की मदद करते हैं। ठीक है। तो
आपको कितनी सुंदर व्यवस्थाएं भगवान ने दी है, प्रोटेक्शन दी है काइंड ऑफ। बस काम आपका इतना है, जीते जी किसी अच्छे ज्ञान योग में लग जाइए, आत्मज्ञान में लग जाइए, ब्रह्म ज्ञान में लग जाइए, या अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, हम तो भक्ति नहीं बोलेंगे पर भक्ति का फल ज्ञान है, तो उस परम शुद्ध चेतना के साथ जुड़ो तो आपको उसका मार्गदर्शन मिलेगा। और फिर ऐसी कुछ आत्माएं आपको मदद करेगी बद्रीनाथ तक लेकर जाने की, ऐसे गोलों तक लेकर जाने की, वहाँ पर आपको और रिफाइन करेंगी। और आपका जब पूरा कलेश मिट जाएगा ना, ये पंच कलेश मिट जाएंगे हमारे और ये लेयर्स हट जाएगी, फिर आप पूरी तरह तैयार होगे अपनी फ़्लाइट उड़ाने के लिए। ठीक है, तो बापू जी की बात बताते हैं कि सूक्ष्म जगत में भी 4 धाम की यात्रा होती है, समूह में होती है, और यहाँ की अच्छी आत्माएं उन आत्माओं को ढूंढ ढूंढ कर साथ ले जाती है। जो जीते जी यात्रा नहीं कर पाए उनको सूक्ष्म में भी यात्रा करवाती है, और यहाँ तक कि जो पहाड़ों में दुर्घटना में शरीर छोड़ बैठती है उनका भी कल्याण कराती है। तो कई आत्माएं ऐसी होती है जो तीर्थों पे जाते जाते शरीर एक्सीडेंट हो जाता है, शरीर छूट जाता है, तो उसमें भी कुछ कल्याण है, कुछ होगा, भाग्य होगा, या इसी तरीके से उनको जाना होगा बिना किसी की सेवा लिए, भगवान नाम लेते हुए। उसमें भी अच्छा सोचिए ना, हम तो भगवान पे सीधा है ना, हम सीधा उनसे क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं, तेरा नाम लेते लेते गए, तेरा नाम लेते लेते क्यों मर गए? आपको मोह था, वो तो भगवान का नाम लेते लेते गया तो गति अच्छी हो गई होगी। आपने वो कहानी सुनी है ना, अजल मार कौन सा था वो, जिसने नारायण बोला तो नारायण करते करते, वो तो नारायण अपने पुत्र का नाम बोल रहा था, लेकिन नारायण करते करते तो वो तो विष्णु लोक पहुंच गया। ठीक है, विष्णुपुरी पहुंच गया, मतलब विष्णुपुरी या गोलोक पहुंचा, मतलब ऊपर के लोक में पहुंच गया। तो समझिए हर चीज़ में कल्याण, तो ऐसे ऊपर आत्माएं बैठी है उन आत्माओं का भी कल्याण करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ सूक्ष्म रहस्य थे, काफ़ी नहीं होंगे शायद। आप जब बुक पढ़ेंगे, आप बापू जी की वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें और मिलेगी और गहरे रहस्य मिलेंगे। मैं जितना इस क्लास में, इस सेशन में ले सकती थी, मैंने इतना आपके सामने बात करी। हाँ, अजामिल की बात थी, राइट, मुझे वो अज याद आ रहा था बट नाम पूरा याद नहीं आ रहा था। तो ठीक है, तो बस यहीं पर ही आज की हम क्लास ख़त्म कर रहे हैं। आशा करती हूँ आज के कुछ सूक्ष्म रहस्य आपको एक सूक्ष्म दृष्टि देंगे और आप भी इस यात्रा को और सहजता से समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम सेशन को यही समाप्त करते हैं। आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। योग जो है आज प्लीज़ आप अपने अपने घरों पर अपने अपने हिसाब से कर लीजिए। बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशंस है, आप पुराने गाइडेड मेडिटेशन सुनिए, सैटरडे की क्लास खोल लीजिए, कोई भी क्लास खोल लीजिए, लेकिन आप मेडिटेशन ज़रूर करके जाइएगा। आज की क्लास को मैं यहीं स्थगित करने वाली हूँ। तो मिलेंगे कल ज़रूर से अच्छी तरह योग करेंगे वापस। मिलते हैं कल एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक श्रावण स्पेशल था, कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। हर मंडे तो ज़रूर आइएगा ही आइएगा, हमारे साथ जुड़िएगा, क्योंकि हम डेली आते हैं। 5:30 से 6:30 का हमारा समय रहता है। आज विशेष रूप से हमने थोड़ा समय अलग किया था, तो आप आइए 5:30 से 6:30 सुनिए। मंडे को जब तक श्रावण चल रहे हैं हम शिव के ऊपर कुछ लेने वाले हैं, जिससे कि बुक्स भी आपके सामने रिवील हो, और भी बुक्स है। ज्ञानगंज के ऊपर भी बापूजी की वीडियो है, ठीक है, और बुक भी है, तो इसके बारे में भी हम कभी बात करेंगे। हमें समय मिलेगा तो इसके भी बारे में रिसर्च लेकर आएंगे, स्टार गेट्स की लेकर आएंगे। बहुत विचित्र टॉपिक्स हम लेकर आने की कोशिश करते हैं, जिसमें आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान तो है ही, लेकिन आपके एलियंस, सिविलाइजेशंस, दूसरी दुनिया के लोग धरती पर क्यों आ रहे हैं, उनका क्या मकसद है धरती पर आना, ऑलमाइटी अथॉरिटी को देखना, आना, समझ आना कि ये पूरा परिवर्तन का कार्य कैसे चल रहा है। कुछ आत्माएं सहयोगी, कुछ आत्माएं यज्ञ में हड्डी डालने जैसी। तो बस यही सब चल रहा है। जो दुनिया हम समझ रहे हैं उससे दुनिया कई आगे जा चुकी है। तो बस जुड़े रहिए, ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस आप तक आते रहेंगे। वीडियो पसंद करिए, डबल टैप करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहली बार आ रहे हैं तो। डेफिनेटली आप जब हमारा परम शांति योग भी सीखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, आप अपने आप ही परम शांति का अनुभव करने लग जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बेहद धन्यवाद आप सभी का। सभी को परम शांति, सभी का दिन शुभ रहे, परम प्रकाश, परम शांति से भरा हुआ रहे। बेहद धन्यवाद। परम शांति।